दोस्तों, शेयर मार्केट दूर से जितना अच्छा लगता है ये उतना है नहीं, और जितना लोगों को इससे डर लगता है कि उनका लॉस हो जाएगा, उनको उतना डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये चीजें आपको इस वीडियो के एंड होने से पहले खुद पता चल जाएगी और आपका शेयर मार्केट का सारा डर भी निकल जाएगा। तो अगर आपको सीरियसली इन्वेस्टिंग करना है और उसके जरिए अपनी वेल्थ को क्रिएट करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उंगली पकड़ के गाइड करूंगा कि कैसे आप खुद अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकती हो, एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकती हो और फिर कॉन्फिडेंटली अपना पहला इन्वेस्टमेंट कर सकती हो अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए। और ये सब चीजें हम जानेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि इस चैनल के जरिए मेरा गोल यही है कि आपको नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन मिले ताकि आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। क्योंकि दोस्तों, कोई भी फील्ड में सबसे पहला स्टेप डिफिकल्ट होता है और यही चीजें मैं आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो के जरिए इजी करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग सबके लिए नहीं है, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि इन्वेस्टिंग सब कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। क्योंकि इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। और इन्वेस्टिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए आप अपने पैसों को काम पे लगा के खुद फ्री हो सकते हो। तो चॉइस आपकी है, आपको हमेशा काम करते रहना है और अपने बच्चों पे डिपेंड होना है, या फिर अपने खुद के इन्वेस्टमेंट पे जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए जिसको ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट बोलते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत से लोग महीनों लगा देते हैं एक अच्छा ब्रोकर चुनने में, लेकिन अच्छे स्टॉक की रिसर्च करने के लिए वही लोग एक दिन भी नहीं निकाल पाते। जबकि आपको करना चाहिए इसका अपोजिट, क्योंकि गलत ब्रोकर चुनने का इतना लॉस नहीं होगा जितना गलत कंपनी में इन्वेस्ट करने से होगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए मेरी सजेशन यही है कि आप कोई सा भी डिस्काउंट ब्रोकर चुन लो। डिस्काउंट ब्रोकर इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कम से कम फीस पे करनी पड़ेगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि उन्हें कौन सा ब्रोकर चुनना चाहिए, तो आप लोगों के लिए मैं पेटी मनी एंड ग्रो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म और सर्विस मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे हैं। जब मैंने अकाउंट ओपन किया था तब इनकी अकाउंट ओपनिंग फीस होती थी, लेकिन फिलहाल इनका ऑफर चल रहा है जहां पर आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, तो आपको स्टॉक खरीदते वक्त कोई भी चार्ज नहीं देना होता। मतलब जब आपका मन करे जितनी भी क्वांटिटी में आप स्टॉक खरीदते रहो, उसे जमा करते रहो बिना किसी ब्रोकरेज फीस के। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक बिगिनर हो तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो और ज्यादा टाइम आप स्टॉक की रिसर्च करने में लगा सकते हो। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आने वाले वीडियोस में उसे कवर कर लूंगा। तो जब आपका ब्रोकरेज अकाउंट ओपन हो जाएगा तो फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट फैसला लेना है कि आपको इसमें ट्रेडिंग करना है या फिर आपको इन्वेस्टिंग करनी है। क्योंकि जब कोई आदमी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी खरीदता है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का प्लान करता है, तो लोग अपने रियल एस्टेट के ब्रोकर को अगले दिन कॉल करके नहीं पूछते कि उनकी प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है। बस वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अब उनको इसका रेंट एंजॉय करना है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप स्टॉक खरीदने से पहले ही उसे बेचने की प्लानिंग करते हो, लेकिन जब आप एक्चुअल में इन्वेस्ट करोगे तो आप उसे बेचने की चिंता करोगे ही नहीं। मतलब लोग एक्चुअल में रियल एस्टेट को लेकर होल्ड करने का सोचते हैं और स्टॉक को लेकर लोग हमेशा बाई और सेल का सोचते हैं। और इसीलिए रियल एस्टेट में लोगों की वेल्थ क्रिएट होती है, क्योंकि वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंड होने देते हैं। तो जब आपने डिसाइड कर ही लिया कि आप इन्वेस्टिंग करोगे और कंपाउंडिंग के जरिए अपनी वेल्थ क्रिएट करोगे, तो उसकी शुरुआत करने के लिए आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि आपको एक ही कंपनी का स्टॉक चुनना है, क्योंकि अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको उस अमाउंट को भी डाइवर्सिफाई करने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरुआत में ही स्पेकुलेशन कर रहे हो। बहुत सारे बिगिनर्स जब स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो वो एक साथ बहुत सारी कंपनी के स्टॉक खरीद लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टॉक को लॉटरी टिकट समझते हैं और इसीलिए एक एक टिकट अलग अलग कंपनी का खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि इतनी सारी कंपनीज में से एक ना एक की तो लॉटरी लगेगी ही लगेगी। लेकिन दोस्तों, हमको ये नहीं करना है। स्टॉक लॉटरी टिकट नहीं होते हैं और ना ही हमें स्पेकुलेशन करना है। हमें एक्चुअल इन्वेस्टिंग करनी है और इसके जरिए अपनी वेल्थ क्रिएट करना है। और दूसरी वजह इसकी ये भी होती है कि जो बिगिनर्स इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े इन्वेस्टर बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो एक साथ 10 कंपनीज नहीं खरीदते। वो उनके सालों के एक्सपीरियंस के बाद एक एक करके अच्छे प्राइस पे बिजनेस को समझकर उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। तो अगर आपको उनको कॉपी करना ही है तो आपको सही तरीके से करना चाहिए। मतलब आपको उन सारी कंपनीज को
अच्छे से समझना चाहिए, फिर उसे सही प्राइस पे खरीदना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हम पता कैसे लगाएं कि कंपनी क्या करती है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ जहाँ से आप पता लगा सकते हो कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। ये वेबसाइट है टिकट टैप। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जहाँ से आप अच्छे स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो और फिर उसे एनालाइज भी कर सकते हो। और इस वेबसाइट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रेडीमेड ही मिल जाती है एक ही जगह पर। तो इसलिए आप लोगों के लिए मेरी एडवाइस यही है कि आपको ऐसी कंपनी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी आपको पहले से नॉलेज है, जिसके बिजनेस को आप आसानी से समझ सको और उसके फ्यूचर को आसानी से प्रिडिक्ट कर सको। क्योंकि अक्सर कॉमन कंपनीज ही बहुत अनकॉमन प्रॉफिट देती है। और वॉरेन बफे भी यही कहते हैं, I want a simple business, easy to understand, and then I can see in a general way where they will be 10 years from now. If I can't see where they will be 10 years from now, I don't want to invest. तो रिलायंस का पेट्रोकेमिकल बिजनेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और ये सब बिजनेस 10 सालों में कहाँ पर होंगे, ये गेस करना थोड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि 10-15 साल पहले भी लोग ग्रीन एनर्जी और एआई को लेकर उतने ही उत्तेजित थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सूजन एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है जिससे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। और ये रिलायंस इंफ्रा जो पहले रिलायंस एनर्जी थी, इससे भी लोगों को बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बस ये उम्मीदें ही रह गई। क्योंकि किसी भी स्टॉक के लिए होप और एक्साइटमेंट एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज हो जाए, लोग बिस्कुट कौन सा खाते हैं, नूडल कौन सा खाते हैं, फेविकॉल कौन सा यूज करते हैं, ये सारी चीजें इतनी आसानी से अचानक से चेंज नहीं होगा। और इसीलिए आप इन कंपनीज का आने वाले 10-15 साल का प्रेडिक्शन आसानी से कर सकते हो। और यही कंपनीज होती है जो लॉन्ग टर्म तक टिकती है और कंपाउंडिंग के जरिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करती है। और इसीलिए वॉरेन बफे पिछले 30-40 साल से कंटिन्यू टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में हमेशा रहे हैं। तो फाइनली आप लोगों के लिए मेरा एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आपको कंपनीज का रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग करने में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि उसके स्टॉक प्राइस को देखने में। क्योंकि विराट कोहली अगर पूरा टाइम स्कोरबोर्ड देखता रहेगा तो एक्चुअल गेम पे ध्यान कौन देगा। तो इसीलिए गेम्स आर वोन बाय प्लेयर्स हु फोकस ऑन द प्लेइंग फील्ड, नॉट बाय दोज पीपल हुज आईज आर स्टक ऑन द स्कोरबोर्ड। तो स्टॉक की प्राइस आपको इग्नोर करना चाहिए, बस आपको कंपनीज के बिजनेस के बारे में रिसर्च करना चाहिए। और इन्वेस्टिंग के टाइम लाइसेंस को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही चीजें आपके काम आएगी। और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपका स्कोर यानी पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस बाकी लोगों से काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर दो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद।